हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राज फूड कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे डीएलएड मैथमेटिक्स प्रथम सेमेस्टर। दिख रहा होगा बेटा यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ्स। एकदम आसान भाषा से सिखाएंगे। पार्ट नंबर इसका फर्स्ट है बेटा। अगर कोई पूछता है आप डीएलएड कर रहे हैं, पहले डीएलएड, अब उसको बीटीसी भी बोलते हैं। अगर कोई पूछ लेता बेटा डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता ही नहीं डीएलएड का फुल फॉर्म। तो डीएलएड का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके बेटा, अब क्या उसको बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ओके, तो इसमें हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला बेटा अध्याय पहला पढ़ेंगे, देख लिया होगा थंबनेल। अब इसका अध्याय दिखाते हैं। फर्स्ट है अध्याय पढ़ेंगे जिसमें दिया है अध्याय नंबर पहला, संख्या तथा अंकों का ज्ञान। संख्या तथा अंकों का ज्ञान कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं बेटा। बताया गया है क्या, संख्या तथा संख्यांक। संख्यांक का बोध। संख्या का अर्थ क्या है, संख्याओं को लिखने की लिपि, यानी जो संख्या का अर्थ है वो तीन तरह से संख्याएं लिखी जाती हैं बेटा। किस किस में लिखी जाती है, मैंने इसका मेन लिखा है, इसे जो पढ़ना बाकी है हिंदी में मत पढ़ना। देखिए पहला है देवनागरी लिपि। पहला किस में लिखा गया है, देवनागरी लिपि, फिर रोमन लिपि, फिर अंतरराष्ट्रीय लिपि। देवनागरी लिपि में मतलब कहां तक, ये 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 6 7 8 9। कहां तक नंबर लिखे जाते हैं, बस 9 डिजिट तक ही नंबर होते हैं। कितने डिजिट तक नंबर होते हैं बेटा, 9 डिजिट तक नंबर होते हैं। ठीक है, अगर रोमन लिपि में लिखे तो आई लिखते हैं 1 के लिए, 2 के लिए 2 आई लिखते हैं, 3 के लिए 3 आई लिखते हैं, 4 के लिए एफ आई भी लिखते हैं। जैसे रोमन नंबर चलिए बताते हो, तो देख लिया बेटा रोमन नंबर। देखिए 1 के लिए बेटा आई लिखेंगे, ठीक है। 1 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, आई लिखेंगे, ठीक है। चलिए बात करें 1 की, आई। 2 के लिए मैंने क्या लिखा बेटा, 2 आई। 3 के लिए क्या लिखे, 3 आई। अगर बेटा 4 की बात आएगी तो सबसे पहले हम 5 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, 5 के पास जाएंगे। किसके पास, 5। तो 5 बेटा कैसे लिखा जाता है, 5 लिखते हैं, 5 लिखेंगे वी। 5 को क्या लिखेंगे बेटा, वी लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 5 को लिख दिया वी। फिर देखिए बेटा, फिर हमको लिखना है 4। अगर हम बेटा 5 से 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 4। तो जो ये v दिया है, v में अगर हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो मतलब 1 कम हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, माइनस कर रहे हैं। अगर राइट साइड में लिखते हैं तो मतलब 1 प्लस कर रहे हैं। 1 क्या इसमें कर रहे हैं, प्लस। तो 5 1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 में 1 प्लस करो 6, तो ये 6 कहलाएगा। ये हमारा क्या बेटा कहलाएगा, 4। तो रोमन नंबर में ऐसे ही लिखा जाता है, जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के लिखते हैं। जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के लिखते हैं। 5 1 6, तो उसको जोड़ जोड़ के पढ़े और तोड़ तोड़ के लिखे। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, आई वी हो जाएगा। अगर बेटा बात करें 6 की, तो 5 में 1 प्लस करो 6। अगर बात करें 7 की तो क्या हो जाएगा, 5 में कितने प्लस करो, 2 प्लस करो, तो 7 हो जाएगा। जब बात करेंगे 8 की तो 5 में कितने प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। और जब बात आएगी बेटा 9 की, अगर बात आती है 9 की, तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा 10 के पास। इसके पास जाना पड़ेगा बेटा 10 के पास। ये हमारा 10 कैसे लिखा जाता है, ये 10 के लिए बेटा x लिखते हैं। 10 के लिए क्या लिखते हैं, x। 10 में एक कम कर दो, इस साइड कर देंगे तो एक कम हो जाएगा। तो ये हमारा बेटा क्या कहलाएगा, ix क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। ये हमारा रोमन लिपि। अंतरराष्ट्रीय लिपि तो जानते हैं, इंडियन सिस्टम, यानी बेटा 1 2 3 4 ये नंबर सब आप लिखना जानते हैं। ये पहले के लोग लिखते थे देवनागरी लिपि। ओके, तो इतनी बात हो गई। आगे हम बताएंगे संख्याओं के बारे में। ओके, देखिए आगे हम बात करते हैं बेटा, बात करेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उससे पहले बता दें। और उससे पहले बता दें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटे। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता बेटा छोटी संख्या यही सबसे छोटा क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो सबसे बड़ा इसमें नंबर क्या है, 9। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या पूछी जाएगी तो बेटा 10 होगी। 3 अंकों की तो 100 हो जाएगी। 4 अंकों की तो बेटा 3 जीरो लगा दो और 1। और 9 अंक, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
तो 9 9 हो जाएगी। 3 अंकों की तो 9 3 टाइम में लिखोगे। 4 अंकों की तो 9 9 कितने टाइम में लिखोगे? 4 टाइम में लिखोगे, यानी 4 टाइम में लिखोगे, 4 टाइम में लिखोगे। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसकी बात हो गई। अब बात हम किसकी करेंगे? बात करते हैं बेटा, पहला प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, चलिए बताते हैं। प्राकृतिक, ओके, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का हम इसका n उठा लेते हैं, नेचुरल नंबर का n उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? n। अगर इससे कोई बेटा पूछता है परिभाषा क्या होती है नेचुरल नंबर की यानी प्राकृतिक संख्याएं की, तो आप बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब मंझले कोष्टक के अंदर ये n लिखा, फिर ये हमने क्या बना दिया? मंझला कोष्टक, जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली को बोलते हैं इंग्लिश में मंझला कोष्टक, मंझला वाला, बड़का नहीं लड़का, छोटका वाला उससे। तो हमने कहा ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे कहां तक जाती हैं बेटा? अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये डैश 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 गई अनंत तक, यानी प्लस वाले इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? अनंत होता है, अनंत, जहां तक ना जाया जा सके उसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट। ओके बेटा, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर बात करें पूर्ण संख्या की, जिसको बोलते हैं होल नंबर, क्या बेटा बोलते हैं? पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर का हम W उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं बेटा? W। फिर पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या बेटा कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5, इसी तरह डैश डैश कहां तक जाएंगी बेटा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगी, मतलब प्लस वाली वैल्यू तक जाएंगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी बेटा? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, क्या क्वेश्चन बनता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो सभी पूर्ण संख्या हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, क्योंकि देखिए इसमें 1 से स्टार्टिंग होती है तो सारी संख्याएं इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही? पूर्ण संख्या में मिल रही है। लेकिन बेटा जितनी भी पूर्ण संख्या होती है क्या वे प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं बेटा, आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या है बेटा? 0 इंक्लूड कर दिया गया, तो हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। चलिए पूर्ण की बात हो गई आपके में। अब आपको हम बताएंगे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक किसकी बात बेटा करते हैं? पूर्णांक की बात करें। अगर हम बात करते हैं पूर्णांक की, ठीक है, आपके बुक में बेटा सारा इसको I और Z से लिखते हैं, IR या कैपिटल Z से लिखा जाता है। तो पूर्णांक की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होती है? पूर्णांक को हमको बताना है। पूर्णांक हमारे 3 तरह के होते हैं बेटा। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ओके, इंग्लिश में बताएं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। देखिए चलिए बताते हैं बेटा। आप ट्रेन में बैठे होंगे, ये ट्रेन की पटरी है, देखिए ट्रेन की पटरी एकदम सीधी बनाएंगे बेटा। ये ट्रेन की पटरी हो गई और ट्रेन की पटरी गई बीच में गड्ढा, मतलब बीच में ट्रेन की पटरी में एक कुआं था। ओके, मतलब कुआं का मतलब ये 0 है। क्या बेटा है? 0। अगर बेटा इसके राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड किधर? ऐसे खड़े हुई है, ये हमारी राइट साइड है, ये क्या है? लेफ्ट साइड, यानी ये RHS होता है, ये हमारा क्या है? LHS। अगर राइट साइड में जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे? 0 से इधर जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, कॉमा 2 मिलेगा, कॉमा 3 मिलेगा, कॉमा 4 मिलेगा, कॉमा 5 डैश डैश प्लस अनंत तक। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, ठीक है बेटा, -4 डैश डैश कहां तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब पूछ लिया जाए, क्या बेटा बताया जाए? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सभी आपके पूर्णांक हैं,
तो बेटा बिल्कुल होने चाहिए, हैं भी, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सब क्या है हमारे पूर्णांक है। देखिए इसके अंदर ये 0 से +1 वाली, ये ऊपर से लेके 0 तक सब इसके अंदर मिले, यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं सभी हमारे क्या है पूर्णांक है बेटा। ये 3 तरह के होते हैं, बताया गया ना बेटा। धनात्मक मतलब प्लस वाले मान कौन से हैं, 1 से इसके अंदर जेड या इसे लिख दें, जेड बराबर लिख दिया। देखिए मैंने क्या लिख दिया, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 बहुत सारे लिख दिए ना। इस तरह से हमारे ये क्या आते हैं बेटा पूर्णांक आते हैं। अब पूर्णांक की बात खत्म होती है तो आप में दिया होगा बेटा परिमेय संख्या कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। चलिए बेटा आगे हम बात करेंगे किसकी, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। चलिए परिमेय संख्या बताते हैं, इसको क्या कर देते हैं बेटा इरेज कर देते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या बात करें अगर हम परिमेय संख्या की, किसकी, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा। परिमेय संख्या क्या होती है, चलिए परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बताया गया डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में, जिसपे एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, ठीक है। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जो A/B या P/Q, A/B कोई भी बता सकते हो, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां P व Q क्या होते हैं बेटा पूर्णांक होते हैं। P व Q क्या होते हैं पूर्णांक, ठीक है। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बस मेरी इतनी बात बेटा याद रखनी है। आप ऐसे बता देंगे हमारी कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, ठीक है। जैसे हमने बताया कि 1/0 लिखिए, तो ये हमारी बेटा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है, Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा 0 नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम 0/1 लिखें तो ये हमारी बेटा परिमेय संख्या है। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये हमारी क्या बेटा परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। ये 1/2 लिख दे, 3/2 लिख दे, 4/5 लिख दे, ये सब हमारी क्या बेटा कहलाएंगी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो परिमेय नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती उनको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे आप टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है कौन सा बेटा वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा रियल नंबर। सिद्ध करने के लिए आता था √2, √3, √5, √7, √11, √13, ठीक है। इतना तक नहीं दिया एनसीईआरटी में, आपको तो दिया है √5 तक दिया है। ओके ठीक है बेटा। अब इसमें हम किसी नंबर का गुणा कर दें 2√2, ये सिद्ध करने के लिए आता है बेटा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सिद्ध करते थे, माना अपरिमेय थी तो इसको सबसे पहले परिमेय मानते थे, फिर इसका स्क्वायर करते थे। अगर ये 10th क्लास का लेक्चर देखना है बेटा तो मेरी प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th की मैथ की, उसमें मैंने वीडियो बनाया है लेक्चर, पहले चैप्टर का देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपरिमेय संख्या को हम प्रूव भी कैसे कर सकते हैं कि हमारी अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, यहाँ पर उनकी जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए अपरिमेय के साथ में हम किसी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करें या प्लस करें या डिवाइड करें, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ओके, जैसे √2 लिख दिया बेटा तो ये हमारी अपरिमेय है, तो 2.2 ये भी अपरिमेय संख्या है, 1/√2 ये भी अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 किसी के भी साथ में प्लस कर दें या डिवाइड कर दें मल्टीपल कर दें तो हमारी क्या रहेगी बेटा अपरिमेय संख्या रहेगी। तो समझ में आ गया होगा बेटा कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं, अगर बेटा हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, लास्ट हेडिंग है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या इसकी हेडिंग है लास्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की बात करें, अगर वास्तविक संख्याएं की अगर बात करते हैं बेटा हम किसकी वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। ओके ठीक है, चलिए बात करें वास्तविक संख्याओं की। तो देखिए बेटा ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं
वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं उनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। 2 3 लिख दिए, ठीक है। 5 5 6 3 4 √2 कुछ भी लिख दें, ये हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, कुछ भी नहीं, मतलब माइनस वाली नहीं लिखेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसे लिख दें, लिखेंगे बेटा, सारी लिखी जाती हैं, सब लिख सकते हो ना। जो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बस इसके बाद बेटा आपकी बात खत्म हो जाती है। आगे आपके बुक में कौन सा टॉपिक दिया है, टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार पढ़ाते हैं। अब रोमन नंबर बता दें, आपको सिखा देते हैं 1000 10,000 तक, 1000 10,000 लाख बता दें। आगे रोमन नंबर सिखा दें, रोमन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे आपके, ठीक है बेटा। चलिए बात हो गई, अब बात करते हैं किसके, क्वेश्चन बता देते हैं कौन से दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर उसमें देखते हैं कहां तक आपको रोमन नंबर सिखाने पड़ेंगे बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए इन सब संख्याओं को किसमें लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। ये बेटा आपके इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने हैं, तो चलिए सिखा देते हैं। क्या कर देते हैं, सिखा। चलिए अब रोमन नंबर सिखाते हैं। जैसे अब लिखना है, ठीक है। अभी हमने आपको 10 तक बताया था, 9 तक, ठीक है। फिर आगे करें, चलिए एक बार फिर से सिखाते हैं। 1 के लिए I, 2 के लिए 2I, 3 के लिए बेटा 3I बताए थे। फिर जब 4 की बात आई तो क्या लिखे थे, IV, 5 से क्या कर दिए थे, माइनस। फिर 5 के लिए क्या लिखे थे, V, ठीक है बेटा। 6 के लिए फिर हमने क्या लिखा था, VI, 5 में प्लस कर दिए थे। 7 की बात किए थे तो VII, 8 की बात किए थे तो V में 3 प्लस कर दिए थे। अगर 9 की बात होती थी तो हम 10 के पास जाते हैं, 10 के लिए X लिखते हैं और 9 के लिए क्या लिख देते हैं बेटा, I और X लिख देते हैं। फिर 10 के लिए बेटा क्या लिख देते हैं, X लिख देते हैं। इतनी बात हो गई थी। अब आगे बात सीखिए, इसी से आप सीख सकते हैं, तुरंत अभी सिखाएंगे, चुटकियों में सीखेंगे, चुटकियों में ऐसे 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 आपको सिखाएंगे, ऐसे करके, ओके। देखिए कैसे बेटा, अगर बात करें 12 की तो हमको पता है 10 में 2 प्लस करेंगे हमारा 12 आ जाएगा। बात करते हैं अगर 12 की हम बात कर दें तो 10 में 2 प्लस करेंगे, ये हमारा 10, 10 में 2 प्लस करें 12 हो गया, 112 लिख दिया। ये तो 112 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या लिख गया, 12। अगर बात करें हम 14 की बात करें, 14 की, बड़े बड़े नंबर बताते जाते हैं। 14 की बात करें तो 10 में 4 प्लस करो 14। 15 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 में बेटा 5 प्लस करेंगे 15। अगर बात आती है 20 की, अगर बात आती है 20 की तो 10 10 20। अगर बात आती है 30 की, अगर 30 की बात करते हैं तो ट्रिपल एक्स 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 एक्स, मतलब 10 20 30। अगर 40 की बात आती है, 40 की, अगर मान लीजिए 39 की बात करें हम, 39 की, तो ये 30 लिख दिए, इसमें कितने प्लस कर देंगे, 9। अगर जब बात करेंगे 40 की तो हम क्या सबसे पहले किसके पास जाएंगे, 50 के पास। 50 के लिए बेटा L लिखते हैं, 50 के लिए L लिखते हैं। जैसे 50 के लिए हमने क्या लिखा, L। अगर 50 से बेटा 10 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 40। तो जो इस माइनस किस तरफ होता है, इस साइड होता है, यानी XL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, XL। अगर 40 की बात करें तो बेटा आ जाएगा आपका XL आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, XL आ जाएगा, ओके। इतनी बात हो गई बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं 50 की तो हमने बताया बेटा 50 के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। 60 की बात कर दें बेटा तो ये हमारा 50, 10 प्लस ये 60। अगर 69 की बात करते हैं तो पहले हमने क्या लिखा, 60, फिर क्या लिख दिया, 9। 70 की बात करें तो भी बेटा 50 में 20 प्लस करोगे 70, 80 की बात होगी तब भी कितने, 50 में 30, क्योंकि 8 तक कहां तक लिखे थे, ऐसे ही लिखे। जब बात आई बेटा 90 की तो पहले 100 से हम 10 माइनस करेंगे। 100 के लिए बेटा C लिखते हैं, 100 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, C लिखते हैं, 100 के लिए C लिखते हैं, ठीक है। तो 90 के लिए क्या लिख देंगे, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, XC हो जाएगा, XC हो जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब 120 लिखना है या 130 लिखना है, 120 लिखना है बेटा तो इसमें पहले 100 लिखे फिर 20 लिखिए। 200 की बात करें बेटा तो 2C लिख दीजिए। अगर 380 की बात करें, 380 की बात करें तो पहले 300 लिखेंगे फिर 80 लिखेंगे। 80 के लिए 50, 50 में कितने प्लस 30 तो कितना हुआ 80।
380 हो गया। समझ में बेटा आ गया होगा। अगर हम 400 की बात करें, किसकी 400 की बात करें, ठीक है, 100 कितने की बात करें, अगर 400 की, किसकी बात करें 400 की, तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, 500 के पास। 500 के लिए डी लिखते हैं, अब 500 में 100 माइनस करिए तो 400, तो आ जाएगा सी डी, जो घर में सी डी चलती है तो हो गया 400। अगर बात करें 600 की तो क्या हो जाएगा, 500 में 100 प्लस 700 की, तो इसी तरह बेटा हमारा चलता चला जाता है। 500, 600, 700, 800 की बात आती है तो इसी तरह लिख देते हैं, 600, 700, 800। फिर 900 की बात करें तो 900 में तो क्या कहते, 1000 के पास जाते हैं, किसके पास, 1000। 1000 के लिए बेटा m लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, m। m में 100 माइनस कर दो तो cm, cm हमारा क्या होता है 900। अगर बात करते हैं 1100 की तो mc होता है, ठीक है। 1000 में कितने प्लस किए, 100 प्लस कर दिए, कितना हो गया 1100, ठीक है। अब बात करें अगर हम 5000 की बात करते हैं, 5000 की, तो हमको पता है बेटा 5 से आप 1000 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5000 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा बेटा, 5000 आ जाता है, कितना आता है, 5000 आता है, ठीक है बेटा। तो अब जो ये v होता है इसका मतलब 5 होता है, जो इसके ऊपर लाइन लिखी होती है इसका मतलब 1000 होता है, मतलब 5 का गुणा आपने 1000 में किया तो कितना आ गया, 5000 आ गया, सामने आ गया होगा। 10,000 की बात करें तो हम 10 में किसमें इसके ऊपर लाइन खींच देंगे तो हमारा 10,000 लिखा हुआ है, समझ में आ गया बेटा। 10 से गुणा किया 1000 में तो कितना हो गया 10,000। अगर 50 से गुणा करेंगे तो 50,000 हो जाएगा, 50,000 किसे, 50,000, ठीक है। अगर 1 लाख की बात करते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, किससे, 100 से गुणा करते हैं 1000 में, 1 लाख आ जाएगा। ऐसे बेटा लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। 50 लाख की बात करते हैं तो इसके ऊपर ये लगा देते हैं। 10 लाख की बात करते हैं, 10 लाख की बात करें तो m के ऊपर ये लगा देंगे, समझ में आया बेटा। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखे जाते हैं, बस बेटा इतने। तो इसमें क्वेश्चन भी नहीं है, बेसिक में सब दिए हैं। अब सारे करवा देते हैं बेटा क्वेश्चन। देखिए ये बेटा आप क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमको 64 लिखना है। कितना लिखना है, 64। तो पहले 50 लिखेंगे, 50 के लिए l, 10 प्लस करें 64 तो iv, ये हमारा 64 हो गया। दूसरा क्या लिखना है, 85 लिखना है। पहले हम लिखेंगे 50, 50 में 30 प्लस करो 80 हो जाएंगे, v लिख दो 85 हो जाएंगे। फिर क्या लिखना है बेटा, 92 लिखना है। क्या लिखना है, 92। तो पहले 100 लिखो, 10 माइनस करो 90, ये हो गया 92। फिर 115 की बात करें, अगर 115 की बात करें ये, ठीक है। पहले हमने 100 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 5 लिखा, 115। फिर 116 की बात करें, 16, तो 100, ये 15 और 1 ऐड करें 16। फिर 109 की बात करें, अगर 109 की बात करें तो 100 लिखेंगे, फिर ये 9 लिख देंगे। 120 की बात करते हैं बेटा, 120, ओके। फिर ये हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें भी लिखना है 79 का, तो पहले लिखेंगे बेटा 70, फिर 9, 79 हो गया। फिर 198 लिखना, 198, 100, फिर ये हो गया 90, फिर ये हो गया 8, ओके। 198 का रोमन नंबर हो गया। आप 210 लिखना है। क्या लिखना बेटा, 210, 200, ये 10 हो गया। फिर 115, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 115 का ये तो यहाँ पे दिया है, इसमें भी वही नंबर आ गया है। 154 लिखना है। कितना लिखना है बेटा, 154 लिखना है। 154 के लिए पहले 100 लिखो, फिर लिखे 50, फिर कितना लिख देना है 4। आगे क्या दिया गया है बेटा, निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय संख्या में लिखना था, सबने लिख दिए, ठीक है बेटा। निम्नलिखित रोमन को अंतरराष्ट्रीय संख्या में, रोमन संख्या लिखी है, अंतरराष्ट्रीय संख्या लिखनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, x मतलब 10 10 क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। दूसरा 3 बार x मतलब 30, 30 और ये 6 36 कितना लिखा हुआ है, मतलब 36 लिखा हुआ है। फिर l का मतलब 50, 10 जोड़े 60 और इसमें कितने डंडे हैं, 3, तो मतलब क्या लिखा हुआ है 63 लिखा हुआ है। फिर x v लिखा हुआ, मतलब 10 10 20 10 35 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, x i मतलब 10 10 20 2 22 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, 100 200 और 200 कितना लिखा हुआ है 3, मतलब 213, 230 लिखा हुआ है।
तो ये सारे हमारे बेटा क्वेश्चन हो गए, ठीक है, प्रश्न हो गए, इतने प्रश्न दिए थे सारे मैंने करवा दिए हैं। आगे आपके इसी चैप्टर में बेटा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्थानीय मान, और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, तो चलिए बता देते हैं इसी वीडियो में। ओके, इसी वीडियो में बता देते हैं। चलिए बात करते हैं अगर प्लेस वैल्यू की, किसकी बात करते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ओके, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ओके, चलिए प्लेस वैल्यू की बात कैसे लिखा है, 5 6 4 3 2, हमको बताना है 5 की प्लेस वैल्यू। 5 के पीछे कितने, 1 2 3 4 नंबर है तो कितने जीरो लगा देंगे बेटा, 4 जीरो। अगर हमको 6 की प्लेस वैल्यू मान लो बतानी थी तो 6 के पीछे कितने जीरो, 3 नंबर है 3। 2 की प्लेस वैल्यू बतानी थी, उसके पीछे कोई नंबर नहीं। तो ये हमारे बेटा होते हैं प्लेस वैल्यू, सेम है बेटा प्लेस वैल्यू। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूरे का लिखना है तो लिखेंगे 5 के पीछे कितने डिजिट हैं, 4, तो मतलब कितने जीरो लगाएंगे, 4, फिर प्लस 4 के पीछे कितने डिजिट हैं, 3, फिर 3 के पीछे 1, फिर 2। ये ही बेटा सीख लीजिए, बस हो गया। ये हमारा प्लेस वैल्यू, जिसका भी प्लेस वैल्यू बतानी हो उसके पीछे डिजिट देखिए, उसी का नंबर बता दीजिए। जैसे कोई भी नंबर लिख दें हम यहाँ पे, लिखिए 1 2 3 4 5। 1 की प्लेस वैल्यू बतानी, 1 के पीछे कितने डिजिट है बेटा, 4, तो कितने जीरो लगा देंगे, 4। 3 की डिजिट बतानी है, 3 के पीछे कितने जीरो, कितने नंबर है, 2। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। फिर अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, अगर नंबर में लिखना है तो वही बच्चा, इसका 5 उठाइए, इसका 6, इसका 3, इसका 2, तो फिर वही 5 और ये 6, ये 3, ये 2, फिर से वही आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा। तो बस अब आपकी बच्ची एक्सरसाइज जिसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।